हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। आज के वीडियो में यूनिट 13 अमाइंस का एक एक्सरसाइज क्वेश्चन हम करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइज। और ये जो क्वेश्चन है ये एमपी बोर्ड 2019 में भी आया हुआ है ना। मैंने यहाँ पर लिखा है एमपी बोर्ड 2019 का भी ये क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का 13.14 वाला क्वेश्चन भी ये है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस एंड तक व्हाइट बोर्ड पर रहा तो ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ईजिली आपको आज क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर एलिफेटिक अमाइंस स्ट्रॉन्गर बेसेस देन एरोमेटिक अमाइंस। ये एनसीईआरटी का 13.14 क्वेश्चन है, एक्सरसाइज क्वेश्चन का। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक अमाइंस, है ना। एरोमेटिक अमाइंस जो होते हैं वो लेस बेसिक नेचर रखते हैं किसके कंपैरिजन में, एलिफेटिक अमाइंस के। ठीक है, तो इसका रीजन हमें एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। सेकंड है व्हाई एनिलीन इज लेस बेसिक देन मिथाइल और इथाइल अमाइन। ठीक है, जो एनिलीन है यानी कि ये भी एक एरोमेटिक अमाइन ही है, तो एनिलीन लेस बेसिक होता है किसके कंपैरिजन में, मिथाइल और इथाइल अमाइन के। और मिथाइल और इथाइल अमाइन भी क्या है, एक एलिफेटिक अमाइंस ही है ना। तो ऊपर के जो दो क्वेश्चन है सिमिलर है बिल्कुल। वहां पर एरोमेटिक अमाइंस था, यहाँ पर एनिलीन है। यहाँ पर एलिफेटिक अमाइंस था, यहाँ पर इथाइल और मिथाइल अमाइन है ना, एक ही बात है। थर्ड क्वेश्चन है एनिलीन इज अ वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइल अमाइन वाई। ठीक है, एनिलीन क्या है, एक वीकर बेस है और किसके कंपैरिजन में, साइक्लोहेक्साइल अमाइन के कंपैरिजन में। तो इसका रीजन हमें एक्सप्लेन करना है। तो तीनों ही जो क्वेश्चन है उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर रहने वाला है, बस थोड़ा सा नेम चेंज करना है हमें। अगर एरोमेटिक अमाइंस आ गया तो हमें एनिलीन की जगह एरोमेटिक अमाइन कर देना है ना। एलिफेटिक अमाइन आ गया तो इथाइल या मिथाइल अमाइन की जगह हमें एलिफेटिक अमाइंस कर देना है ना। इतना तो कॉमन सेंस है। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं इसकी थ्योरी में क्या लिखा है। इन एरोमेटिक अमाइंस मीन्स एनिलीन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन इज इंगेज्ड इन the resonance due to this lone pair on nitrogen is not available easily for donation। ठीक है, ये जो थ्योरी लिखी है ये एरोमेटिक अमाइंस के लिए है ना, एलिफेटिक अमाइंस के लिए नीचे है। तो एनिलीन में या फिर एरोमेटिक अमाइंस में क्या होता है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं नाइट्रोजन के ऊपर, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं एनिलीन की या एरोमेटिक अमाइन की तो कैसे बनेगी। देखिए ये बेंजीन रिंग, ये लोन पेयर, यहाँ सॉरी ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड, यहाँ पर ये नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से दो हाइड्रोजन अटैच है और नाइट्रोजन के ऊपर है भैया दो लोन पेयर। ठीक है, तो ये एरोमेटिक अमाइन या एनिलीन की स्ट्रक्चर है। अब इस एनिलीन में जो नाइट्रोजन एटम है इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, हमें पता है। ठीक है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो प्रेजेंट है ये इंगेज हो जाता है यहाँ पर इस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में, है ना। यहाँ पर ये बिजी हो जाता है, ये लोन पेयर जो है ये यहाँ पर बिजी हो जाएगा रेजोनेंस में। सो इसीलिए यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है ना। और एक बात आपको ये भी पता होगा कि जो बेस होते हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, है ना। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें ही हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर इस रेजोनेंस में, इस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस जो होता है उसमें बिजी हो जाएगा, उसमें इंगेज हो जाएगा। सो यहाँ पर जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है ये इजीली डोनेट नहीं कर सकता है लोन पेयर, है ना। ये नाइट्रोजन किसी दूसरे एटम को या दूसरे सब्सटेंस को इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता है। सो इसीलिए जो एरोमेटिक अमाइंस या जो एनिलीन होती हैं उनमें वो बेसिक कैरेक्टर को बहुत कम शो करते हैं, है ना। किसके कंपैरिजन में, एलिफेटिक अमाइंस के। एलिफेटिक अमाइंस का एग्जांपल भी मैं आपको देने वाला हूं। तो यहाँ पर रेजोनेंस कैसे होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, है ना। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में और यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाई तो आपका जो आंसर है उसके आधे मार्क्स ही आपको मिलने वाले हैं, है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो रेजोनेंस को हम ऐसे शो करते हैं, है ना, इधर भी एरो इधर भी एरो। चलिए तो अब यहां पर देखिए क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर शिफ्ट होंगे। अब जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट हुए, एक बात और यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, एक बेसिक रूल है कि जब भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उससे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और जो बॉन्ड है उससे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना है और बॉन्ड से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे ही ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे फिर देखिए 1, यहाँ पर 2 हो जाएंगे, 2, 3, 4, 5। और कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी करना है पर कार्बन के 5 बॉन्ड हमें नहीं बनाना है, कार्बन के सिर्फ 4 बॉन्ड रहेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे की स्ट्रक्चर कैसे बनेगी देखिए, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, यहाँ पर NH2 एज इट इज है, नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गए यानी कि इसके ऊपर आ गया भैया पॉजिटिव चार्ज, भाई इलेक्ट्रॉन गए यानी कि नेगेटिव चार्ज गया, नेगेटिव चार्ज गया यानी कि अपने पास क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। चलिए अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। चलिए तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो देखिए बॉन्ड से क्या बन जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, है ना, और साथ ही माइनस चार्ज भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर फिर से कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या बनेगा, अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी देखिए, चलिए यहाँ पर ऊपर डबल बॉन्ड NH2 है और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो बॉन्ड है ये तो एज इट इज रहने वाला है यहाँ पर। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो बॉन्ड बन जाएगा, और ये बॉन्ड जब यहाँ पर शिफ्ट होगा तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। चलिए अब क्या होगा, कुछ नहीं करना है, आगे बढ़ाते जाना है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाते जाओ, बॉन्ड को भी आगे बढ़ाते जाओ। चलिए तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। चलिए तो आगे की स्ट्रक्चर में बना देता हूं। ओके, ये बॉन्ड तो एज इट इज है ना, ऊपर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये भी एज इट इज। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी देखिए, ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर बॉन्ड एज इट इज है, यहाँ पर भी बॉन्ड एज इट इज है, ऊपर डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन भी एज इट इज और पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये फिर से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के पास में, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये लोन पेयर। ठीक है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड भी नहीं रहेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा। ये लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ये बॉन्ड जो है, ये लोन पेयर जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हुए तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर, फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर जो बॉन्ड की पोजीशन है वो कुछ अलग थी और यहाँ पर बॉन्ड की पोजीशन है वो कुछ अलग थी। ठीक है, दिख रहा है, देखिए बॉन्ड की पोजीशन को आप देखिए, है ना, तो ये एक ये वाली स्ट्रक्चर और एक ये वाली स्ट्रक्चर, इन दोनों को केकुले स्ट्रक्चर्स कहते हैं, है ना, केकुले। ओके, तो केकुले स्ट्रक्चर्स होती है फर्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर, और ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं और इन दोनों का ही मैक्सिमम यूज किया जाता है ना। ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं इनका यूज नहीं होता है इतना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिजी हो गया है रेजोनेंस में, फिर से रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से फिर इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस रिंग में पूरी तरह से डिलोकलाइज्ड हो जाएगा ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर इसीलिए जो एरोमेटिक अमाइंस या जो एनिलीन्स होते हैं वो लेस बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, चलिए अब एलिफेटिक अमाइंस का केस देख लेते हैं। इसमें क्या है, इन केस ऑफ एलिफेटिक अमाइन
मीन्स मिथाइल और इथाइल अमाइन लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन is not engaged in resonance, hence it can donate pair of electrons relatively easily, hence ethyl amine is more basic than aniline. ठीक है, जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं लाइक मिथाइल और इथाइल अमाइन, इनमें क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है नाइट्रोजन के पास में, यहां पर भी प्रेजेंट था बट यहां पर रेजोनेंस में बिजी हो गया था, इन्वॉल्व हो गया था, है ना, और यहां पर रेजोनेंस नहीं होता है। इथाइल अमाइन या फिर मिथाइल अमाइन या कह दे कि एलिफेटिक अमाइंस में रेजोनेंस नहीं होता है, तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बिजी भी नहीं होता है। भाई यहाँ पर रेजोनेंस हुआ था तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिजी हो गया था, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता है तो नाइट्रोजन के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी रहती है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट कर सकता है, यानी कि ये एक अच्छा बेस है। ठीक है, तो इसीलिए जो एनिलीन या जो एरोमेटिक अमाइंस होते हैं वो लेस बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, किसके कंपैरिजन में, एलिफेटिक अमाइंस के कंपैरिजन में। ठीक है, क्लियर है। अगर एलिफेटिक अमाइंस का एग्जांपल मैं आपको दूं तो चलिए यहां पर दे देता हूं। ठीक है, देखिए अगर मिथाइल अमाइन हमने लिया है CH3NH2, ठीक है, CH3NH2, यहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो देखिए यहां पर कोई रेजोनेंस ही शो नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस शो नहीं हो रहा है इसलिए ये जो नाइट्रोजन है ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को भी डोनेट कर सकता है। सो इसीलिए ये जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्लियर है ना। और एक बात और आती है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए गाइज, एक बात मुझे और आपको बतानी थी कि एनिलीनियम आयन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने वाली है ना। आपने देख लिया एरोमेटिक अमाइन यानी कि एनिलीन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, 1 2 3 4 एंड 5, है ना। बट अगर आपके पास एनिलीनियम आयन है तो उसकी स्ट्रक्चर, उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनने वाली है। चलिए तो सबसे पहले मैं आपको एनिलीनियम आयन बता देता हूं। ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच रहेंगे और इस कंडीशन में यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, एनिलीनियम आयन है ये। ठीक है, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनेगी, देखिए एक तो ये खुद ही है ना, और दूसरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 2, है ना। देखिए यहाँ पर तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पर जो ये बॉन्ड है बस ये ही डीलोकेलाइज्ड हो जाएंगे इस रिंग के अंदर, और कुछ भी नहीं करना है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब कुछ नहीं करना है, ये बॉन्ड यहाँ पर है तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये बॉन्ड यहाँ पर है तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और ये बॉन्ड यहाँ पर है तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। ये हो गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड। ठीक है, तो एनिलीन सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स शो करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी तरीके से ये जो टॉपिक आज का है ये अच्छे से बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है।